नमस्कार किसान साथियों, मैं प्रेम सिंह चारण राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले से। आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि एक भैंस से कितनी कमाई होती है तथा उसका पूरा कैलकुलेशन निकाल के लास्ट में आपको बताऊंगा कि एक भैंस से एक महीने में कुल कितना खर्चा होता है तथा एक महीने में कुल कितनी बचत होती है तथा नेट इनकम एक भैंस से एक महीने में कितनी प्राप्त होती है। पशुपालक साथियों, हम एक भैंस की एक महीने की कमाई निकालेंगे कि एक महीने से एक भैंस में कितनी बचत होती है। उस हिसाब से आप अपने डेयरी फार्म पर कितनी पैसे रखना चाहते हो, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि एक भैंस से इतनी कमाई हो रही है तो मुझे इतनी पैसे रखूँगा तो कितनी कमाई होगी। तो एक भैंस की कमाई निकालने के लिए सबसे पहले हम एक महीने की कमाई निकालेंगे और एक महीने की कमाई निकालने के लिए हम पहले एक दिन का खर्च निकालेंगे कि एक दिन का कितना खर्च होता है। उसके बाद में पता करेंगे कि एक महीने का कितना खर्च होता है तथा एक महीने का कितना दूध प्राप्त होता है तथा जो दूध से कमाई होगी उसमें से हम खर्च को माइनस कर देंगे तो हमें एक महीने क्या इनकम प्राप्त हो जाएगी। पशुपालक साथियों, हम आज एक भैंस की बात करेंगे जो एक टाइम का 5 लीटर दूध देती है और 2 टाइम का यानी कि एक दिन का 10 लीटर दूध देती है। उस भैंस की बात करेंगे क्योंकि ये औसत दूध उत्पादन होता है भैंस का प्रतिदिन का 10 लीटर। बहुत सारी भैंसें इससे ज़्यादा भी देती है और कम भी देती है, लेकिन हम औसत मान के चल रहे कि एक भैंस एक दिन का 10 लीटर दूध देती है। तो उसके ऊपर कितना खर्च आएगा तथा कितनी बचत होगी वो हम बात करते हैं। पशुपालक साथियों, अगर आपकी भैंस दिन का 10 लीटर दूध दे रही है तो हमें मेन उस पर क्या खर्च होगा। किसी भी भैंस या किसी भी पशु पर मेन खर्च होता है, एक तो आहार का होता है। आहार में हम जो उसको दाना देते हैं, दलिया खल्ली वगैरह, उसका खर्च होता है और सूखे चारे का और हरे चारे का खर्च होता है। और उसके बाद में लेबर का खर्च आता है, अन्य खर्च आता है। अन्य खर्च में पशु स्वास्थ्य से लेकर या बिजली वगैरह छोटे मोटे अन्य खर्च आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फीड में कितना खर्च आएगा। हमारी भैंस अगर प्रतिदिन 10 लीटर दूध दे रही है तो उसको डेली का 5 किलो फीड देना ज़रूरी है। भैंस जितना दूध देती है उसका आधा फीड देते हैं। अगर 10 लीटर दूध दे रही है तो उसका आधा फीड देंगे यानी कि 5 किलो फीड देंगे। फीड की रेट हम 40 रुपये किलो मान के चल रहे हैं। तो अगर अब 5 किलो फीड देंगे तो 200 रुपये तो फीड का खर्च आ जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं कि सूखे चारे का कितना खर्च आएगा। सूखा चारा प्रति भैंस आपको 10 किलो प्रतिदिन खिलाना है और सूखे चारा अगर आप सीज़न में स्टॉक कर दोगे तो आपके 5 रुपये किलो से कम में पड़ेगा। तो हम 50 रुपये प्रतिदिन के सूखे चारे का खर्च मान लेते हैं। उसके बाद में हरे चारे की बात करते हैं। हरा चारा आपको अपने स्वयं के खेत पर लगाना है, लेकिन आप अपना पूरा खेत इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम हरा चारा 2 रुपये किलो मान लेते हैं। मार्केट में भी 2 रुपये किलो मिल रहा है, 2 से 3 रुपये किलो मिलता है, हम 2 रुपये किलो मान रहे हैं। तो हम अगर प्रतिदिन एक भैंस को 20 किलो हरा चारा खिलाना चाहिए। जितना हम सूखा चारा खिलाते हैं उसका डबल हरा चारा खिलाते हैं। तो हम अगर 20 किलो खिलाएंगे तो 40 से 50 रुपये हरे चारे का खर्च आएगा। हम 50 रुपये मान लेते हैं कि 50 रुपये हरे चारे का खर्च आएगा। उसके बाद में बात करते हैं कि लेबर का कितना खर्च आएगा। एक पशु पर प्रतिदिन 50 रुपये लेबर का खर्च आता है और उसके अलावा अन्य खर्च हम 50 रुपये मान लेते हैं, जिसमें पशु का स्वास्थ्य और इत्यादि चीज़ों का हम मान लेते हैं। तो उसमें 50 रुपये अन्य खर्च मान लेते हैं। पशुपालक साथियों, अगर हम इन सारे खर्च को जोड़ते हैं तो एक दिन का खर्च आता है औसत 400 रुपये का। और अगर हम एक महीने का खर्च जोड़ते हैं तो 400 को 30 से गुणा करेंगे तो महीने का लगभग 12,000 रुपये एक भैंस पर हमारा एक महीने का खर्च होता है। अब बात करते हैं कि एक भैंस से हमें एक महीने में कुल कितना दूध प्राप्त होगा तथा उस दूध से हमें कितनी कमाई होगी। तो हमारी भैंस औसत 10 लीटर दूध दे रही है दिन का और मिनिमम भैंस का दूध 50 से लगाकर 70 रुपये लीटर जाता है। तो हम औसत 60 रुपये लीटर दूध मान रहे हैं कि हमारा दूध 60 रुपये लीटर जा रहा है। अगर हमारा दूध 60 रुपये लीटर जाएगा और दिन का 10 लीटर दूध होगा तो एक दिन में 600 रुपये हमारे दूध के होंगे और एक महीने का हमारे 600 को हम 30 से गुणा कर देंगे तो 18,000 रुपये हमारे दूध 18,000 रुपये का हमारे महीने का दूध होगा पशुपालक साथियों। अब हम बात करते हैं कि कुल नेट इनकम हमें कितनी प्राप्त होगी। 12,000 रुपये का हमारे खर्चा हुआ था और उसमें से 18,000 रुपये हमें दूध प्राप्त हुआ तथा उसमें 12,000 रुपये का हमारा खर्च हुआ। तो 18,000 में से हम अगर 12,000 माइनस करेंगे तो औसत हमें 6,000 रुपये महीने के एक भैंस से हमारी कमाई प्राप्त होती है। यानी कि मोटा मोटा आप एक भैंस से 6,000 रुपये कमा सकते हैं।
ये एक सबसे सिंपल और सटीक कैलकुलेशन है जो प्रत्येक पशुपालक आसानी से समझ सकता है। और इस हिसाब से आप अपना डेयरी फार्म अगर सेटअप करना चाहते हैं या अपने डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे अगर 5 भैंसों का डेयरी फार्म खोलूँगा तो कितनी इनकम होगी, 1 भैंस लाऊँगा तो कितनी इनकम होगी, तो आप 6,000 रुपये एक भैंस का औसत मान के आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि मुझे डेयरी फार्म से कितनी इनकम होगी। और इसमें आपको मैंने सारा खर्चा भी बता दिया, तो आपको मोटा मोटा क्या क्या खर्च होगा, और तो आप इस हिसाब से कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। पशुपालक साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको खेती से तथा पशुपालन से संबंधित ऐसी तथ्यपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहे।